गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था, साइकोलॉजी क्लास 11 की है। और आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें है मनोविज्ञान की जांच की विधियाँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे विषय वस्तु, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लीजिए आप। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे परिचय दिया, इसके बारे में क्या क्या अनुभव, व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के बारे में पढ़े थे, अब मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य। ठीक है, किसी अनुसंधान की तरह मनोविज्ञान के जांच के लक्ष्य इस प्रकार है: वर्णन, डिस्क्रिप्शंस, पूर्व कथन, प्रिडिक्शंस, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल, और इस प्रकार अर्जित ज्ञान का वस्तुनिष्ठ तरीकों से अनुप्रयोग, एप्लीकेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया वर्णन क्या है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में हम व्यवहार अथवा किसी घटना का यथासंभव सही वर्णन करते हैं। ठीक है, फिर पूर्व कथन क्या है। वैज्ञानिक ढांचा का दूसरा लक्ष्य व्यवहार का पूर्व कथन है। ठीक है, फिर क्या है, नियंत्रण। यदि आप व्यवहार के विशेष के घट सॉरी यदि आप व्यवहार विशेष के घटित होने की व्याख्या कर लेते हैं तो आप उक्त व्यवहार की पूर्ववर्ती दशाओं में परिवर्तन करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, फिर मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण क्या है, इसमें क्या क्या होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता, जिसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, व्यवस्थित, सिस्टमैटिक। देखिए यहाँ पे क्या, वैज्ञानिक जांच के चरण। ठीक है, तो पहला क्या है, समस्या का संप्रत्यय, अध्ययन के लिए विषय का चयन। दूसरा क्या है, प्रदत्त संग्रह, प्रतिभागी, विधियाँ, उपकरण एवं प्रक्रियाएं। फिर क्या है, निष्कर्ष निकालना, सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके। फिर फोर्थ है, शोध निष्कर्षों का पुनरीक्षण, उपलब्ध परिकल्पनाओं का पूर्व कथन, पुनरीक्षित या नए सिद्धांत का निरूपण। ठीक है, फिर ये है, इसके बारे में डिफाइन किया गया है कि समस्या का संप्रत्यय क्या है। वैज्ञानिक शोध का कार्य तब प्रारंभ होता है जब शोधकर्ता अपने अध्ययन के कथ्य अथवा विषय का चयन करता है। ठीक है, इसमें ये देखिए इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। और समस्या की पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का काल्पनिक उत्तर ढूंढता है, जिसे परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, फिर प्रदत्त संग्रह में क्या है, वैज्ञानिक विधि का दूसरा चरण प्रदत्त संग्रह होता है। प्रदत्त संग्रह के लिए संपूर्ण अध्ययन का एक अनुसंधान विकल्प होता है। इसमें प्रतिभागी प्रदत्त संग्रह की विधि, अध्ययन में उपकरण, संग्रह की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, निष्कर्ष निकालना, अगला चरण संग्रहित प्रश्नों का सांख्यिकी प्रक्रियाओं की सहायता से विश्लेषण करना होता है। ठीक है, इसको हम दर्शा सकते हैं वित्त, दंड आरेख, संचय बारंबारता आदि से। शोध निष्कर्षों का पुनरीक्षण, अनुसंधानकर्ता ने अनुशासनहीनता का अध्ययन इस परिकल्पना से प्रारंभ किया है होगा कि टेलीविज़न पर हिंसा दिखने एवं बच्चों में आक्रामकता आने के बीच संबंध है। इस पर इन्होंने अध्ययन किया था, उसके निष्कर्ष भी बताए। ठीक है, अब देखिए अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान। ओके, तो इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिकों की मानता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान जैसे विज्ञानों की विधियों को अपनाकर किया जाता है और किया भी जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या, अनुभूतियों, अनुभव, अर्थों पर ध्यान नहीं दिया गया था। व्यवहार जिनका मापन किया गया उसमें अनुभूतियों, व्यक्तिगत अनुभूतियों, अनुभव, अर्थों पर ध्यान नहीं दिया गया। और अभी के समय में क्या है, व्याख्या परक परंपरा कहते हैं, उदय हुआ जो व्याख्या एवं पूर्व कथन की तुलना को समझ को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, फिर देखिए क्या है यहाँ पे, मनोवैज्ञानिक प्रदत्त का स्वरूप। इसमें डाटा, प्रदत्त का इंग्लिश है डाटा, डाटा बहुवचन है और डेटम शब्द एक वचन है। ठीक है, कैसे इसमें लेते हैं, मनोवैज्ञानिक विधि स्रोतों के विभिन्न विधियों द्वारा सूचना एकत्रित करते हैं। ठीक है, ये देखिए, मनोविज्ञान में हम विभिन्न प्रकार के प्रदत्त तथा सूचनाएं संग्रहित करते हैं। जनांकिकी सूचनाएं, भौतिक सूचनाएं, दैहिक प्रदत्त मनोवैज्ञानिक सूचनाएं। ठीक है, जिसके और ये देखिए, मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ क्या क्या है वो, प्रेक्षण है। प्रेक्षण में क्या क्या जरूरी है, चयन, अभिलेखन, प्रदत्त विश्लेषण। फिर प्रेक्षण के प्रकार है, प्रकृतिवादी प्रेक्षण। ठीक है, और असहभागी बनाम सहभागी प्रेक्षण। ओके, फिर यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया हुआ है। और फिर क्या है, प्रायोगिक विधि,
ठीक है। प्रायोगिक विधि में प्रयोग एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है प्रायोगिक विधि। ठीक है। प्रतिवर्त का संप्रत्यय है। प्रतिवर्त क्या होता है? वेरिएबल, जिसे वेरिएबल कहते हैं। और वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है। प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह प्रयोगों में प्राय एक या एक से अधिक प्रयोग समूह और एक या अधिक नियंत्रित समूह होते हैं। ठीक है। अब यहाँ इधर देखिए क्या है कि कैसे कैसे टेस्ट करते हैं उसके बारे में, कि अगर किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, जैसे दुश्चिंता, बुद्धि, व्यक्तित्व, परिस्थितिजन अथवा पर्यावरणीय परिवर्तन जो प्रयोग करते समय क्रियाशील होते हैं। ठीक है। इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं, जो कि हमारे टेस्ट को प्रभावित करते हैं। ये देखिए, क्षेत्र प्रयोग एवं प्रयोग कल्प। कई बार प्रयोगशाला में अध्ययन कर पाना संभव नहीं होता है। ऐसी दशा में अनुसंधानकर्ता क्षेत्र अथवा प्राकृतिक स्थिति में जाता है जहाँ व्यवहार विशेष वास्तव में घटित होता है। इसे क्षेत्र प्रयोग कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या क्या आएगा? प्रयोग कल्प, कॉसी एक्सपेरिमेंट्स, लैटिन शब्द जिसका अर्थ कल्प होता है, विधि अपनाता है। फिर सहसंबंधात्मक अनुसंधान, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। प्लस माइनस 1.00 होता है। ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या सहसंबंध में क्या है? धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, शून्य सहसंबंध। ठीक है। फिर सर्वेक्षण अनुसंधान, अपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि अथवा दूरदर्शन पर देखा होगा, चुनाव के समय यह जानने के लिए कि सर्वेक्षण किया जाता है मतदाता किस राजनीतिक दल विशेष को वोट देंगे अथवा वे किस प्रत्याशी के विशेष के पक्ष में है। ठीक है। फिर आगे देखिए क्या है? साक्षात्कार। ठीक है। साक्षात्कार, सॉरी। और ये दो प्रकार से होता है, संरचित, स्ट्रक्चर, या मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज। ठीक है। एक संरचित और असंरचित और अमानकीकृत। फिर क्या है? प्रश्नावली सर्वेक्षण है। फिर देखिए क्या आता है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसमें क्या क्या आएगा? उसमें क्या देखा जाता है? मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, और रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, वैधता, वैलिडिटी, मानकों, नॉर्म्स के आकलन करते हैं। ठीक है। हम ये देखने के लिए करते हैं कि कोई टेस्ट ऑब्जेक्टिव है कि नहीं और रिलायबल है कि नहीं, जिस चीज़ के लिए मेज़र करने के लिए बनाया गया उससे मेज़र करते हैं कि नहीं। परीक्षण के प्रकार वर्बल हो सकते हैं, नॉन वर्बल हो सकते हैं, परफॉर्मेंस हो सकते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस जो लोग पढ़े लिखे उनके लिए तो सही है, लेकिन जो टेस्ट लिखने के बेस पे है वो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन पे करना व्यर्थ होगा। ठीक है। फिर व्यक्ति अध्ययन, इसमें देखिए क्या क्या आएगा? इस विधि में व्यक्ति विशेष केस का गहराई से अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। अनुसंधानकर्ता उन व्यक्तियों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें कम समझे गए गोचरों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है अथवा कुछ नया सीखने को मिलता है। केस विशिष्ट योग्यताओं वाला एक व्यक्ति हो सकता है। उदाहरण के लिए मनोवैज्ञानिक विकार प्रदर्शित करने वाला एक रोगी अथवा व्यक्ति का ऐसा छोटा समूह जिनमें बहुत सी विशेषताएं समान होती है। उदाहरण के लिए सृजनात्मक लेखक जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा। संस्थाएं, उदाहरण के लिए खराब एवं सफलतापूर्वक कार्य करने वाला विद्यालय का अथवा कंपनी कार्यालय, तथा विशिष्ट घटनाएं, उदाहरण के लिए सुनामी के विध्वंस से प्रभावित बच्चे, युद्ध अथवा वाहन द्वारा उत्पन्न प्रदूषण आदि। क्रियाकलाप दिया हुआ है। फिर आगे भी क्रियाकलाप है। फिर यहाँ देखिए प्रदत्त विश्लेषण। ठीक है। प्रदत्त संग्रह के बाद अनुसंधानकर्ता का दूसरा कार्य निष्कर्ष निकालना होता है। और वो कैसे होता है? परिमाणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, प्रश्नावली, संरचित साक्षात्कार आदि में
अमुक्त प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, फिर गुणात्मक विधि, इसमें क्या होता है, जटिलता उस समय समाप्त हो जाती है जब प्रश्नों के आधार पर कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी से सूचना प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखिए मनोवैज्ञानिक की जांच की सीमाएं, वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव। ठीक है, फिर मनोवैज्ञानिक उपकरणों का सापेक्षिक स्वरूप, इसके फिर नैतिक मुद्दे क्या हैं, शैक्षिक सहभागिता, जब भी हम टेस्ट करते हैं तो जिसको हम ले आते हैं उनसे बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। फिर सूचित सहमति, उनकी सहमति आवश्यक है। स्पष्टीकरण, उनको बताना चाहिए साफ साफ शब्दों में। अध्ययन के परिणाम की भागीदारी। ठीक है, और प्रदत्त स्रोतों की गोपनीयता भी रखनी चाहिए। फिर सारांश देखिए क्या है, ये समीक्षात्मक प्रश्न है, फिर परियोजना विचार है। सारांश में हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान विवरण पूर्व कथन व्याख्या व्यवहार नियंत्रण तथा वस्तुनिष्ठ तरीके से उत्पादित ज्ञान के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। इसके 4 चरण होते हैं, समस्या का संप्रत्यय, प्रदत्त संग्रह, प्रदत्त विश्लेषण तथा अनुसंधान निष्कर्ष निकालना और इसका पुनरीक्षण। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का एक ध्येय यह भी होता है कि किसी संदर्भ विशेष में घटित होने वाली घटनाओं और उनके व्यवहार में अनुभव पर पड़ने वाले प्रभाव को आत्मपरक ढंग से खोजा जाए। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में विविध प्रकार के प्रदत्त जैसे जनांकी, पर्यावरणीय, भौतिक, दैहिक, मनोवैज्ञानिक सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं। सूचना संग्रह कई विधियों का उपयोग किया जाता है। प्रेक्षण विधि उपयोग व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया जाता है। उसकी पहचान एक व्यवहार विशेष के चयन, उसके अभिलेखन एवं विश्लेषण से की जाती है। प्रेक्षण प्राकृतिक दशा अथवा नियंत्रित प्रयोगशाला की दशा में किए जाते हैं। प्रायोगिक विधि का कार्यकरण संबंध की स्थापना में सहायता करती है। सहसंबंधात्मक अनुसंधान का उद्देश्य परिवर्त्य के मध्य साहचर्य की खोज करना तथा पूर्व कथन करना। दो परिवर्तियों के मध्य संबंध धनात्मक, शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। सर्वेक्षण अनुसंधान का केंद्र विद्यमान वास्तविकता की सूचना देना है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मानकीकृत एवं वस्तुनिष्ठ उपकरण होते हैं जो दूसरों की तुलना में किसी व्यक्ति को जानने में सहायता करते हैं। व्यक्ति अध्ययन की विधि में किसी एक व्यक्ति के विषय में गहराई से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इन विधियों के उपयोग से संग्रहित प्रदत्तों का गुणात्मक परिमाणात्मक विधियों द्वारा विश्लेषण किया जाता है। मनोवैज्ञानिक जांच की निरपेक्ष शून्य बिंदु के अभाव, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के सापेक्ष स्वरूप तथा गुणात्मक प्रदत्तों की आत्मपरक व्याख्या जैसे सीमाएं। ओके, थैंक यू।